हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक जैसे कि आपने देख लिया होगा, क्या वो वापस आएंगे कि नहीं। बहुत लोगों को प्यार की दिक्कत है, जैसे कि इंस्टाग्राम पे आपके मैसेजेस आते रहते हैं, तो उस पे से मुझे पता चल रहा है कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है नो कांटेक्ट सिचुएशन का, और उनको नहीं पता वो इंसान वापस आएगा, उनके लिए वेट करना है या नहीं करना है। तो आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। सारे टाइम स्टैम्प्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। चलिए, यहाँ पे हमारे पास दो फाइल है, फाइल 1 और फाइल 2। ध्यान लगाइए, जो भी ज़्यादा अपीलिंग लगता है उसे सिलेक्ट करें, ये या ये, जो भी आपको लगे वैसा। आगे बात कर लेते हैं फाइल 1 की, जो कि है हार्ट चक्र। सबसे पहले देखते हैं कि क्या है आपके रिलेशनशिप का करंट स्टेटस। और वी हैव द वो, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी प्रॉमिसेस उन्होंने किए हैं वो पूरे करने की बेहद ज़रूरत है। कहीं ना कहीं कोई प्रॉमिसेस पूरे नहीं कर रहा है, और वो जो है आपको कहीं ना कहीं उम्मीद दे रहा है कि वो प्रॉमिसेस पूरा करने आएगा या आएगी। ठीक है, करंट सिचुएशन तो यही है। देखते हैं ये इंसान कौन है। अगर रेजोनेट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स तो इसे देखिए, या फिर आपके लिए कोई और फाइल हो सकता है। चलिए, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, पहली बात तो वो एरिस लियो या सेजिटेरियस हो सकते हैं। दूसरी बात कि वो गुस्से वाले हो सकते हैं और बहुत कंफ्यूज इंसान हो सकते हैं। ऐसा कोई इंसान जो बहुत, जिसका मतलब बहुत जोर है उसे देख के लोग डरते हैं, या फिर उसकी एनर्जी ऐसी है कि कोई टाइम पास नहीं कर सकता उसके साथ। लाइक, काम की बात करनी है, ज़्यादा बकवास नहीं करनी है। ऐसे टाइप की एनर्जी मुझे इस इंसान की दिख रही है। उसके साथ ही साथ ये इंसान बहुत ही इमोशनल है, पर वो इमोशंस दिखाता नहीं है, और बहुत बार कंफ्यूज रहता है। ठीक है, करियर में थोड़ा अच्छा कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं कर रहे, थोड़ा अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये इंसान रेजोनेट कर रहा है एज अ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, देन लेट्स मूव अहेड कि क्या सोच रहे हैं वो अभी आपके बारे में। आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वो। वो परेशान तो है, उनको पता है कि आप दुखी हैं, दैट्स फॉर श्योर। इस पर्सन को पता है कि आप परेशान हैं, आप दुखी हैं। वो यही सोच रहे कि आप बहुत ज़्यादा कहीं दुखी ना हो जाओ, क्योंकि आई गेस ये इंसान ने जो प्रॉमिस किया है वो नहीं कर पाएगा। दैट इज़ द मेन रीज़न ही इज़ फीलिंग दिस वे। व्हाट एल्स इज ही थिंकिंग। उनको पता है कि आप रिकवर कर लोगे, आप भले परेशान हो, दुखी हो, पर आप डेफिनेटली रिकवर कर लेंगे एंड आप आगे बढ़ जाएंगे उनके अलावा। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा है ज़्यादातर इनका चांस है वापस आने का, क्योंकि लेट्स फाइंड आउट, क्योंकि क्या रीज़न है इनका वापस आने के। ना, कारण का क्या कारण है वापस आने का। क्योंकि उन्होंने एक डिसीजन ऑलरेडी बना लिया है, उनको पता है उनको क्या चाहिए, उन्होंने क्लैरिटी ला दी है, इसलिए वो वापस नहीं आना चाहते, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी मेड देयर डिसीजन। क्या आप उन्हें वापस ला सकते हैं विथ एनी हेल्प? क्या आप उन्हें वापस ला सकते हैं? यस, आप कोशिश कर सकते हैं उन्हें अपनी लाइफ में वापस लाने का। आप के लिए कुछ रेमेडीज हैं जो मैं बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, रोज उनको लव वाइब्रेशन सेंड करनी है रात में 5 मिनट के लिए, कि आप उनको विजुलाइज कर रहे हैं, और विजुलाइज कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया है और वो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। ठीक है, एक लव वाइब्रेशन हो गया। और दूसरी चीज़ है कि पूरे दिन में उनको बिल्कुल भी याद नहीं करना है। जितना कम आप याद करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें का यूज़ करके आप इनको अपनी लाइफ में वापस पा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी टुडे। सब्सक्राइब करना ना भूले, और देखते हैं पार्ट 2। वेलकम पाइल 2। जिन लोगों ने ये क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, देख लेते हैं कि आपका करंट सिचुएशन क्या है रिलेशनशिप का। ओके, बहुत सारी मिस्टीरियस चीज़ें हैं यहाँ पे। गेट गो से ही मुझे लग रहा है कि या तो आपको कुछ नहीं पता, या तो वो इंसान जो है उससे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। मुझे कहीं कहीं लग रहा है कि थोड़ा थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, थोड़ा चीटिंग सा मुझे लग रहा है। कोई इंसान चीटिंग कर रहा है, या फिर कोई इंसान झूठ बोल रहा है। जो भी बोल रहा है वो क्लैरिटी नहीं, ट्रांसपेरेंसी नहीं यहाँ पे दिख रही है आपके रिलेशनशिप में। तो सावधान रहें क्योंकि मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि एक कार्मिक सिचुएशन है, आपको इससे आगे बढ़ना चाहिए।
देखते हैं पहले कैरेक्टरिस्टिक उस इंसान के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कौन है इनका पार्टनर। ओ माय गॉड, मैंने बोला ना थर्ड पार्टी, कैन यू सी दिस, यू सी दिस एंड एट द एंड, ओके। कैरेक्टरिस्टिक में ऐसे हैं कि भाई बहुत मैनिपुलेटिव है ये इंसान, और बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, उसको पता है कैसे क्या करना है, कहाँ पे क्या बोलना है, और कैसे किसी को भी अपने झांसे में फंसाना है। ये इंसान बहुत शातिर है कि जब भी आपकी कोई लड़ाई होती है, तो जब आप इनसे मिलते हो, तो अपने आप ही आप सब कुछ चीज़ें भूल के इनसे प्यार जताने लगते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी ही इतनी कारिज्मेटिक है, बहुत ज़्यादा कारिज्मेटिक इनकी एनर्जी है। लोग इनके पीछे मतलब अट्रैक्ट होते रहते हैं बार बार। बहुत ज़्यादा कारिज्मेटिक, लड़का या लड़की जो भी है, दिस पर्सन इज़ वेरी कारिज्मेटिक, एट द सेम टाइम वेरी मैनिपुलेटिव, वेरी स्मार्ट, एंड डूइंग रियली वेल इन देयर लाइफ करंटली। चलिए बात करते हैं कि क्या वो सोचते हैं आपके बारे में। ओके, ऑल राइट, फ्यूचर की तो सोच रख रहे हैं वो, पर कहीं ना कहीं उनको ये भी लग रहा है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा दूर हो गए हो फॉर एक्स वाई जेड रीज़न। और ये जो ब्रेकअप है अगर उन्होंने अपनी ओर से किया है, तो उनको ऐसे लगता है कि आप कहीं ना कहीं जो है अच्छा डिजर्व करती हो या करते हो, इसीलिए वो आपसे दूर चले गए, क्योंकि उनके गोल्स और आपके गोल्स कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रहे, इसीलिए वो दूर चले गए हैं, अपनी मर्जी से गए हैं। और उनको पता है कि आप कुछ ना कुछ अच्छा तो ढूंढ ही लेंगे, उनसे बेटर तो आप कर ही लेंगे, दैट इज द एनर्जी विच आई एम गेटिंग हेयर। और उनको ये भी लगता है कहीं ना कहीं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं जीवन में, आप बैलेंस है, आपकी लाइफ स्मूथ चल रही है। तो इस ये भी एक चीज़ है कि वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप अच्छा डिजर्व करते हैं, बिकॉज आप बहुत बैलेंस लग रहे हैं उनको, बहुत अच्छी वाइब उनको आ रही है आपकी ओर से, दैट इज़ वाई दिस पर्सन वांट्स यू टू मूव ऑन। लेट्स सी ये वापस आएंगे या नहीं। वापस आने के चांसेस तो बहुत बहुत कम है, एज यू कैन सी हियर ऑलरेडी ये मूव ऑन कर चुके हैं, बिकॉज हमें थर्ड पार्टी भी दिख रहा है, तो ये इंसान ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका है, कहीं ना कहीं चला गया है ये इंसान किसी और के साथ, या फिर ऑलरेडी किसी और से बात कर रहे हैं। तो उनकी चाहत तो नहीं है वापस आने की, बट स्टिल लेट्स सी, कहीं ना कहीं वो अटके हुए हैं आप में, क्योंकि कुछ ना कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस मुझे यहाँ पे लग रहा है, उनका कुछ तो अनफिनिश्ड बिजनेस है जो उनको कंप्लीट करना है आपके साथ। लेट्स सी, विल ही कंप्लीट द अनफिनिश्ड बिजनेस विथ यू, विल ही, नो, हाँ, दिस पर्सन विल नॉट, ये वापस नहीं आएंगे, मुझे नहीं लगता ये वापस आएंगे। अगर आप चाहते हो कि वापस आए, तो लेट्स सी कैसे हम इन्हें वापस ला सकते हैं। पहले हम पूछ लेते हैं कि क्या आप कोशिश करेंगे तो वापस आएंगे। इफ दिस पर्सन ट्राइज विल ही कम बैक। चांसेस तो बहुत कम लग रहे हैं वापस आने के, पर हम कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट वुड बी द solution for this one, what would be the solution for making him come back? ओके, आपका मूव ऑन करना उनको कहीं ना कहीं चुभेगा, ठीक है। तो मेन चीज यहाँ पे ये है कि आप मूव ऑन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो जो भी है, पर आपको जताना है कि आप मूव ऑन कर गए हो, आप बहुत खुश हो, आपकी लाइफ में आप बहुत ज्यादा कर रहे हो। अच्छा, जैसे ही उनको ये दिखेगा, या तो आप फोटो पोस्ट कर रहे हो, डीपी अच्छा लगा रहे हो, स्टेटस लगा रहे हो, जो भी है वो देखेगा, और ये इंसान आपको स्टॉक भी कर रहा है, ठीक है। तो ये इंसान वापस आएगा तब जब आप मूव ऑन करने की एक्ट कर लोगे, या फिर मेंटली डिटैच हो जाओगे इस इंसान से, ये हाल पूछने आएगा। आपका रिलेशनशिप मुझे नहीं लग रहा है कोई पॉसिबल, पर डेफिनेटली इसको जलन होगी, वापस आएगा तुम्हें देखने के लिए कि कैसा चल रहा है इतना अच्छा। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करना ना भूलें, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।